मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सबों के बीच में 50 से 80 के बीच वाली अभाज्य संख्या को लिखने का प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आसान तरीका से इन दोनों संख्या के बीच वाली भाज्य संख्या को और यह भाज्य संख्या को कैसे हम छांट कर अलग कर सकते हैं। तो सबसे आसान ट्रिक है बच्चों कि 50 से 80 के बीच वाली सभी संख्याओं को लिखेंगे। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। 80 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों के बीच की संख्या लेना है, 79 तक ही चलेगा। यहाँ पे हम संख्या लिख लेंगे। अब 2 से जो संख्याएं विभाज्य होंगी उन्हें काट देंगे। 2 से ये नहीं कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये 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 कट जाएगा। अब हम 3 से देखेंगे। 3 का नियम है, इसके अंकों को जोड़कर देखेंगे। 5 और 1 6, 6 3 के पहाड़ में आता है, इसलिए 51 3 से कटेगा। अब 51 में 3 बढ़ाएंगे 54, 3 से कटेगा। 54 में 3 बढ़ाएंगे 57, 3 से कटेगा। 57 3 बढ़ाएंगे 60, 3 से कटेगा। 60 और 3 63 भी कटेगा। 63 और 3 66 कटेगा। 66 और 3 69 कटेगा। 69 और 3 72 कटेगा। 72 और 3 75 कटेगा। 75 और 3 78 कटेगा। अब 3 के बाद हम देखेंगे 5 से, तो इसके इकाई स्थान पर 3 है, 5 से नहीं कटेगा। इसके इकाई स्थान पर 5 है, 5 से कट जाएगा। 55, 55 में 5 बढ़ाएंगे 60 भी कटेगा। 60, 60 और 5 65 ही कटेगा। 65 और 5 70 कटेगा। 70 और 5 75 कटेगा। 75 और 5 80 इसमें नहीं है। 5 के बाद हम देखेंगे 7 से। 7 7 49, 7 8 56 कट चुका है। 7 9 63 कट चुका है। 7 10 70 कट चुका है। 70 और 7 77 ये कटेगा। 7 के बाद हम देखेंगे 11 से। 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77। अब हम आगे नहीं भाग देंगे क्योंकि 79 को यदि हम 11 से भाग देते हैं, 11 7 77, तो ये छोटा हो जाता है। पर छोटा यदि हो जाता है तो हम भाग और नहीं देंगे। अब यहीं से हमें पता चल गया कि कौन भाज्य संख्या है और कौन अभाज्य संख्या है। तो हमें यहाँ अभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया है, तो इन्हें हम छांट करके लिख देंगे। 50 से 80 के बीच वाली अभाज्य संख्याएं बराबर, तो जो नहीं कटा वो अभाज्य संख्या है। 53 नहीं कटा, 53 के बाद फिर 59 नहीं कटा, 59 के बाद फिर 61 नहीं कटा, 61 के बाद फिर 67 नहीं कटा, 67 के बाद 71 नहीं कटा, 71 के बाद 73 नहीं कटा, 73 के बाद फिर 79 नहीं कटा। तो कितनी संख्या हो गई? 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 2 3 4 5 6 7 सभी संख्याएं अलग होंगे। अगर हम एक ट्रिक अपना कर बनाते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या छूटेगी नहीं। और कोई भूल
होगी भी नहीं, सभी संख्याएं छट करके चली आएंगी। धन्यवाद बच्चों, इस प्रोसेस का इस्तेमाल अवश्य करें और ये जाने कौन भाज्य है कौन अभाज्य है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, इस उदाहरण को देखें और सीखें। एक 110 से 130 के बीच वाली अभाज्य संख्याएं तो इसमें भी वही प्रोसेस लगाएंगे। 110 से 130 के बीच वाली सभी संख्याओं को लिख देंगे। 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 29 तक ही रखेंगे क्योंकि 110 और 130 के बीच में 129 तक ही आएगा। अब उन संख्या को हम काटेंगे जो 2 से विभाज्य है। यहाँ इकाई पर 1 है, 2 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ इकाई पर 2 है, 2 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ 3 है, नहीं होगा। यहाँ 4 है, हो जाएगा। यहाँ 5 है, नहीं होगा। यहाँ 6 है, हो जाएगा। 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 9 नहीं, 10, 20 हो जाएगा। फिर 22 हो जाएगा, 124, 126, 128। अब 3 से, 3 का नियम है, इसके अंकों को जोड़ेंगे 1, 2, 3, ये 3 से कटेगा। अब 111 में 3 बढ़ा देंगे, 114 3 से कटेगा। फिर इसे 114 में 3 बढ़ाएंगे, 117 कटेगा। 117 और 3 120 कटेगा। 120 और 3 123 कटेगा। 123 और 3 126 कटेगा। 126 और 3 129 कटेगा। 3 के बाद हम देखेंगे 5 से। इसमें इकाई स्थान 3 है, 5 से नहीं कटेगा। इसमें इकाई में 5 है, 5 से कट जाएगा। अब 115 में 5 बढ़ाएंगे, 120 कटेगा। फिर 125 कटेगा। फिर 130 है ही नहीं। 5 के बाद हम देखेंगे 7 से। तो 7 से देखते हैं ये कटेगा कि नहीं। 7 एकम 7, 4 बचा, 43, 7 6 42, नहीं कट रहा है। फिर 7 से इसको देखेंगे। 7 एकम 7, 4 बचा, 49, 7 7 49, 7 से कट रहा है। 119 में फिर 7 बढ़ाएंगे, 126 कटेगा। 126 में 7 बढ़ाएंगे, 133 है ही नहीं। 7 के बाद हम देखेंगे 11 से। 11 एकम 11, नहीं कटेगा। फिर 11 एकम 11, ये कट रहा है 11 से। 121 11 से कट जा रहा है। 11 एकम 11, एक बचा 11 एकम 11। फिर 111 में 11 132 तो है ही नहीं। इस प्रकार से और देखना है या नहीं, 11 से 129 को भाग दे करके देखेंगे। 11 एकम 11, 1, 11 एकम 11, 8। अगर दोनों बराबर हो जाए तब भी हमको रुक जाना है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। इधर भी 11 हो गया, इधर भी 11 हो गया। अब सभी भाज्य संख्याएं और यह भाज्य संख्याएं अलग हो चुकी हैं। जो कट गई हैं भाज्य संख्याएं हैं और जो नहीं कटी हैं अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमको अभाज्य संख्या पूछा गया है तो लिखेंगे इसलिए 110 से 130 के बीच वाली यह अभाज्य संख्याएं बराबर, अभाज्य संख्याएं बराबर।
अब कौन कौन नहीं कटा? 113 नहीं कटा, फिर 127 नहीं कटा, बाकी सभी संख्याएं कट चुकी हैं। 111, 112, 113 नहीं कटा, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 नहीं कटा। मात्र 2 संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों, इस ट्रिक का उपयोग करके ही आप भाज्य और अभाज्य संख्या को छांटने का प्रयास करें और सीखें। आप सबों के अभ्यास के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हमें प्रेरणा मिले और मैं कुछ और सेवा कर सकूं। धन्यवाद बच्चों। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। यह भाज्य संख्याएं लिखें। पहला सवाल है 30 से 50 के बीच। दूसरा सवाल है 10 से 30 के बीच। तीसरा सवाल है 150 से 190 के बीच। ये तीनों सवाल आप सभी प्रैक्टिस करें और सीखें। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही ये दक्षता प्राप्त हो जाएगी भाज्य संख्या चुनने की और अभाज्य संख्या चुनने की। धन्यवाद बच्चों।